Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच आईपीओ बाजार में आई सुस्ती के बाद एक बार फिर से आईपीओ का बाजार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीते करीब एक महीने से आए दिन मेन बोर्ड से लेकर एसएमई आईपीओ तक से बाजार गुलजार है। शेयर बाजार के सेंटीमेंट्स में सुधार और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने के चलते कंपनियां एक बार फिर से शेयर बाजार का रुख करने लगी हैं। वहीं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने हाल ही में 15 कंपनियों को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की मंजूरी भी दी है। तो आखिर कौन सी कंपनियां हैं जो जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली हैं और क्या है उनके आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला आईपीओ जो आने वाला है वो वाटर प्यूरिफायर की नामी कंपनी केंट आरओ सिस्टम्स का है, जिसके प्रमोटर सुनीता गुप्ता, महेश गुप्ता और वरुण गुप्ता को 1.01 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी को इस प्रपोजल से कोई इनकम नहीं होगी। साल 2007 में शुरू हुई केंट को भारतीय घरों में आरओ टेक्निक लाने का श्रेय दिया जाता है। केंट 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संचालन करती है और इसका सर्विस नेटवर्क देश भर में फैला है। जेएम फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है। केंट आरओ के बाद जिस कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है वो है करमतारा इंजीनियरिंग, जिसे सेबी से 1750 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है, जिसमें से कंपनी 1350 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल लेकर आएगी। करमतारा इंजीनियरिंग सोलर स्ट्रक्चर्स, फास्टनर्स और ट्रांसमिशन हार्डवेयर के लिए वन स्टॉप सप्लायर है। इस इशू का मैनेजमेंट जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज की तरफ से किया जा रहा है। वहीं एमयूएफजी इन टाइम इंडिया, जिसे पहले लिंक इन टाइम के नाम से भी जाना जाता है, इसका रजिस्ट्रार है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर बनाने वाली कंपनी विद्या वायर्स ने भी 1 करोड़ शेयरों की बिक्री के साथ साथ फ्रेश इशू के जरिए 320 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग बनाई है। 1981 में शुरू हुई कंपनी बिजली उत्पादन, रेलवे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स को वायर्स और बिजली प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है। कंपनी का मकसद गुजरात के नरसंडा में एक नई फैसिलिटी के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 19,680 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 37,680 मीट्रिक टन सालाना करना है। आईपीओ को पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, जिसमें एमयूएफजी इन टाइम इंडिया रजिस्ट्रार की भूमिका निभा रहे हैं। इसी लिस्ट में चौथा आईपीओ मंगल इलेक्ट्रिकल का है। राजस्थान बेस्ड ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी मंगल इलेक्ट्रिक को 450 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है। ये पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा। कंपनी सीआरजीओ स्लिट कॉइल्स, ट्रांसफार्मर, लेमिनेशन, वाउंड कोर और सर्किट ब्रोकर बनाती है और विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने के लिए ईपीसी सर्विसेज भी देती है। जानकारी के अनुसार चारों कंपनियों ने जनवरी में आईपीओ के लिए आवेदन दाखिल किए थे। इन्हें 3 से 6 जून के बीच सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी भी मिल गई है। इसी बीच साई इन्फिनियम ने 4 जून को अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए। वहीं ओसवाल पंप्स ने अपने 1387 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 584 से 614 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी के बयान के अनुसार आईपीओ 13 जून को खुलेगा और 17 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा। आईपीओ में 890 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर और प्रमोटर विवेक गुप्ता के 497.34 करोड़ रुपए मूल्य के 81 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए लाए जाएंगे। इस तरह इसका इशू साइज 1387.34 करोड़ रुपए बनता है। आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी के कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लोन रिपेमेंट या शेयर के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी ओसवाल सोलर में निवेश, हरियाणा के करनाल में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने, कर्ज का भुगतान और सामान्य कामकाजों के लिए किया जाएगा। कंपनी सोलर पावर्ड और ग्रिड से जुड़े समर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप, इंडक्शन और समर्सिबल मोटर के साथ साथ सौर मॉड्यूल से युक्त इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है और ओसवाल ब्रांड के तहत इनकी बिक्री करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आईपीओ पर दी गई हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार?
कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.